कुछ जानती हो तो हिचकिचाहट के बगैर बताओ, सब कुछ बताओ मुझे। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस पे क्यों शक है आपको, मैं समझ सकती हूँ। वो अक्सर शिद्दत और गुस्से से काम लेता है, लेकिन मैं सब कुछ होने के बावजूद उस पे भरोसा करती हूँ। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे और यूसुफ को नुकसान पहुंचाएगा इतना सफाक नहीं वो। यूसुफ की अहमियत को वो मुझसे भी बेहतर जानता है। ना मुझे ना यूसुफ को वो कभी नुकसान नहीं देगा। इस हद तक बेदर्द, इतना बड़ा जालिम नहीं हो सकता वो। फिर भी तुम मुहतात रहना, खुद को अकेला मत समझना। फिरात और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। किराज से मसला क्या है तुम्हें, पहले ये बताओ मुझे। उसके साथ मेरा मतलब किराज के साथ ऐसा कोई मसला। मुझसे झूठ मत बोलो। ये बात जाहिर है कि वो हम दोनों की मुश्तरका दुश्मन है। हम दोनों किराज से इतनी नफरत करते हैं कि हम उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद एक है, लेकिन इस वक्त अलग अलग है। तुम्हें भी मेरे साथ इस तरह इन सलाखों के पीछे होना चाहिए था। मैंने कभी भी किराज को जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ये बात ना करो कि तुमने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम एक वकील जरूर हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। तुमने ही मुझे किराज का पता दिया था। मेरा मुंह बंद रखना चाहती हो तो 1 लाख से ज्यादा देना होगा, वरना मेरे साथ तुम भी इन सलाखों के पीछे होगी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। देखो, पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं, तुम अपना ही नुकसान करोगे। बताओ तुम्हें कितने चाहिए? 5 लाख लीरा। मिल जाएंगे।
नदीम अक्सर कलामे के बारे में क्या खबर है? तुम्हारे मामलात कैसे हैं? अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या कुछ हुआ है? यूसुफ की खाला से पुलिस इंस्पेक्टर उस साजिश का पूछने आया था। अभी तक उसे कुछ नहीं मालूम। किसी ने तुम्हारे फोन से तुर्गुत की चैट का स्क्रीनशॉट लेकर शहर को भेजा था। यमान, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं भेजी। मैं नहीं कह रहा कि तुमने भेजा, बस तुमने एहतियात नहीं की। हमारे दरमियान कोई ऐसा है जो हमारे खिलाफ है, तुम पता चलाओ कि वो कौन है। ऐसी हिम्मत आखिर कौन कर सकता है? क्योंकि यूसुफ की खाला के फोन में वो मैसेज खुद देखा था मैंने। फिर ये भी कि इंस्पेक्टर आया और उसने शहर से बातचीत की। तो शहर ने बता दिया? मेरे ख्याल से उसने कुछ नहीं बताया उसे। तो उसने तुम्हें बचा लिया? हाँ नदीम, जितना जल्दी मुमकिन हो सके पता चलाओ कि शहर को वो मैसेज किसने भेजा था। जल्द अज जल्द। अली बेटा की रात सो रही है। मैंने इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। इस बेचारी को सोने ही दो। ये बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है। इसका थक कर निढाल होना समझ आता है। तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारे लिए खाना लाऊं मैं? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। मुझे इनकार पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब तुम छोटे थे तब भी यही करते थे। सुल्ताना खाला मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो आओ, शाबाश चलो। तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं खाना लाती हूँ। क्या उसने अपनी दवा ले ली थी? आपने देखा था? मैं इसकी दवा लेकर गई थी बेटा, मगर वो बच्ची बेखबर सो रही थी। अभी उठा आप देती रहने हूँ। दें, मैं देख लेता हूँ। किरास, अपनी आंखें खोलो जल्दी। ऑफिसर तुम? तुमने अपनी दवा नहीं खाई। दवा खा लो फिर सो जाना। जल्दी उठो। लो। तुम्हारा शुक्रिया। लेट जाओ।
गुड मॉर्निंग खाला। गुड मॉर्निंग खाला की जान। भूख लगी है? अच्छा, तुम जाके अच्छी तरह मुंह धो लो, मैं तैयार करती हूँ नाश्ता। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? मौका होने के बावजूद कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? मैं बस इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ मैं। मेरे बैंक से अपडेट आई है मुझे। तुमने मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराए। इस सब का क्या मतलब है? मुझे खामोश करने के लिए कीमत है क्या ये? हाँ? या तुम्हारे खिलाफ कुछ ना बोलने का इनाम है? क्या ऐसे खरीदोगे तुम मेरी सच्चाई? ऐसा नहीं है। अगर वो यूसुफ को चेक करने क्या आया, मुझे इस तरह खरीदने का सोच रहे हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारे लिए नहीं, यूसुफ के लिए खामोश रही। मुझे रिश्वत देने की हिम्मत की कैसे तुमने? अरे तुम जाग गई किराज बेटी, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? गुड मॉर्निंग सुल्ताना खाला। मैं ठीक हूँ, मगर पता नहीं क्यों आज मुझे उठने में देर हो गई। सुल्ताना खाला, ये सब आपने बनाया है? हाँ मेरी बच्ची, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। बहुत शुक्रिया आप। बैठो, चाय दूं तुम्हें? अगर तुम ठीक हो तो मुझे कहीं काम से बाहर जाना है। दरअसल मेरे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, बस उनसे मिल लूं जरा। मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आंटी, आज मैं घर पर ही हूँ, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। हाँ आप जाकर आराम करें। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग नाश्ता करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। मैंने कुछ भी पैसों के लिए नहीं किया, समझे? पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वालों में से नहीं हूँ मैं। मुझे इतना कमतर समझना, इतना घटिया समझने की इजाजत किसने दी तुम्हें? हजारों दफा हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे दिल में आता है। ओके, देखता हूँ मैं। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है। मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी। तुमने मुझे बार बार वार्निंग दी। आइंदा मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं आऊंगा। खुशामदीद। क्या हुआ है? इस बहस के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। यूसुफ के चचा बगैर बताए आ गए थे यहाँ पे, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ अगर आप फ्री हैं? बिल्कुल, आइए, चलिए। ऐसे खाते हैं? लगता है तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं होना है। देखो, सेहतमंद होने के लिए अपनी डाइट का ख्याल रखना है। मैं बेहतर हूँ।
किरास, एक मरतबा ऑफिस में पेस्ट्री की ट्रे आई थी जो कि इब्राहिम पूरी खा गया था। पूरी ट्रे? हाँ बिल्कुल, और वो भी बड़े साइज की। वो पेस्ट्री पूरी टीम के लिए आई थी। हम ड्यूटी पर थे। जब हम वापस पहुंचे तो हमें पता चला कि वो शरबत के साथ आखिरी स्लाइस खा रहा था। और यहाँ पर एक किरास है जो खा नहीं रही। मैं आज सुबह पहली मर्तबा अपने भाई के खौफ की वजह से खिड़की की तरफ देखे बगैर जागी। मैं खौफजदा नहीं हूँ। क्या करूं, मेरे दिल पर एक बोझ सा है। अब मेरे सामने एक नई जिंदगी है और मुझे नहीं पता कि इस जिंदगी का क्या करना है। अब मेरा कोई भाई नहीं, दुगान मुझे छोड़ गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन मैं तवील अरसे इस खौफ के साथ रही हूँ। लेकिन इस खौफ के खत्म होने के बाद जैसे मेरे अंदर कोई खला सा रह गया हो। मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदगी कहाँ से शुरू करूं अपनी। मैं अब बिल्कुल अकेली हूं। मैं इस तरह कैसे जिंदगी गुजारूंगी? आओ हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, लेकिन कहाँ? चलोगी तो देख लेना। आजा, उठ। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पहले यूसुफ से बात करना चाहूंगी। क्या मैं भी आपकी टॉय कार से खेल सकती हूँ यूसुफ? हाँ क्यों नहीं, आप खेल सकती हैं। आपकी कार तो बहुत अच्छी है यूसुफ। बहुत शुक्रिया। क्या आप अपनी खाला के साथ खुश हैं? सब कुछ ठीक है ना? जी हाँ। क्या आपको अपना नया घर पसंद आया? आपकी खाला आपका अच्छी तरह ख्याल रखती हैं। जी हाँ, मुझे खाला से बहुत प्यार है और वो भी करती हैं। और पता है मेरी खाला बहुत दिलचस्पी लेती है मुझ में, क्योंकि खाला को मैं अच्छा लगता हूँ और वो मुझे भूखा भी नहीं रहने देती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आपके चचा भी यही रहते हैं? तुम अंदर नहीं जा सकते। हटो मेरे रास्ते से। तुमसे किसने पूछा? घर में सोशल सर्विस की अटेंडेंट आई हुई है, वो इंस्पेक्शन कर रही है। ओह, तो ये बात है। मगर तुम सिर्फ इस बार मुझे शहर के पास जाने से रोक सकते हो।
ये बात वाज़ेह है कि वो जान चुकी है कि तुमसे क्या काम लेना चाहिए। तुम उसकी जिंदगी में मजीद मुदाखलत नहीं करोगे। चचा यहीं रहते हैं तुम्हारे? नहीं रहते, लेकिन मैं चाहता हूँ वो यहाँ रहें। अपने चचा से बहुत प्यार करते हो? जी हाँ, बहुत ज्यादा। आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ, ये सब बताने के लिए और अपनी टॉयज के साथ खेलने के लिए भी। क्या अब हम घर देख लें मिस सहर? मिस सहर, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम एक मुश्किल दौर से गुजरी हो मेरी बच्ची। अब कैसी हो तुम? क्या जख्म भर गया तुम्हारा? मैं बहुत बेहतर हूँ, ऑफिसर की कोशिशों की वजह से। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं आरिफ पापा, इसके नाजुकपन पर नहीं जाए। ये बहुत मजबूत लड़की है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिस पर यह काबू ना पा सके। इसे हराना इतना आसान काम नहीं है। बाज़ औक़ात अपना कोई खून का रिश्तेदार हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और जो हमारे अपने होते हैं हमें उनसे ही ज्यादा जख्म मिलते हैं। इसका मदावा वो लोग करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं। अरे हाँ, मुझे तो खरीदारी करने जाना था। आपके तो कस्टमर आ रहे हैं। मैं इन्हें वापस नहीं बेच सकता। क्यों ना मैं और ऑफिसर आपके कस्टमर्स को देख लें? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ बैठकर ताज़ा हवा खाओ। क्या हम अजनबी हैं आरिफ पापा? आप जाकर खरीदारी करें, हम दोनों देख लेते हैं। ठीक है, तुम संभाल लोगे? मैंने कबाब देखे थे जो तैयार रखे हैं, हम उन्हें सिर्फ गरम कर लेंगे। कोई आपके कबाबों की रेसिपी के पीछे पड़ा हुआ है आरिफ पापा। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अज्जा कहाँ रखे। मैंने कबाब 2 घंटे पहले ही बना लिए थे, इन्हें सिर्फ पकाना है। ये सब टॉयज यूसुफ को किसने दिए हैं? उसके चचा ने दिए हैं उसे। जिनसे आपकी बहस हो रही थी वही चचा? आपसे एक आखिरी सवाल पूछना है। क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या काम करती हैं और आपकी आमदनी कितनी है? क्योंकि ये बातें पूछना यूसुफ और उसके मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। मैं जहाँ काम करती
कुछ अरसे के लिए मैंने किसी की कॉल आ रही है, शायद इम्पोर्टेंट हो, आप पहले बात कर लें। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या है? कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें जो पेपर दिया था मैंने, वो बहुत अहम है। तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकती हूँ मैं। देर मत करो सहर, तुम्हें फौरन वो पेपर देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये क्या है? लाइसेंस है तुम्हारा, इसे नदीम से बनवाया था। ये कागज इस बात का सबूत है कि तुम एक कंपनी में जॉब करती हो जो मेरी नहीं है, और मैंने जो रकम भेजी थी दौरान इंस्पेक्शन तुम्हारी हैसियत मजबूत करने के लिए थी। अकाउंट में पैसे होने से तुम्हें फायदा पहुंचेगा। हमें हाफ चिकन टिक्का और जनाब 2 क्वार्टर कबाब चाहिए। मेरे वाले में प्याज मत डालना। एक टिक्का प्याज के बगैर। मेरे वाले में टमाटर मत डालिएगा प्लीज। ठीक है, समझ गया। एक कोल्ड ड्रिंक भी लिख लें। क्या तुम लोग भी लोगे कोल्ड ड्रिंक? मेरे लिए शलजम का जूस भी लेकर आइएगा। अगर शलजम का जूस नहीं है तो एक आर्यन और कोला ले आना। एक चिकन टिक्का और क्या कहा? एक चिकन टिक्का, 2 क्वार्टर कबाब और क्या कहा था? शलजम का। लगता है ऑर्डर्स मिक्स हो गए। तुम फिक्र ना करो, मुझे याद है। एक आधा टिक्का, 2 क्वार्टर कबाब, इनमें से एक प्याज के बगैर, एक टमाटर के बगैर, फिर जाकर एक आर्यन और एक कोला। एक आदमी ने शलजम के जूस का ऑर्डर दिया है, अगर जूस नहीं है आर्यन मंगवाया है। तुमने ये सब कैसे याद रखा? तुम देख लो, मुझे याद है। किराज, तुम थक तो नहीं गई? अगर ब्रेक लेना है तो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जब काम करती हूँ तो मुझे कोई थकन नहीं होती। मेरा ख्याल है पहले तुम ड्रिंक ले जाओ उनके लिए। कौन सी ड्रिंक थी? 2 आर्यन और एक कोला। बात सुने, ये कितनी देर में रेडी होगा? बस अभी लाए। आइए, आ जाओ मेरी जान। यूसुफ, आप जानते हैं आप बहुत लकी हैं। जाहिर आपकी खाला आपसे बहुत प्यार करती है और ख्याल भी रखती हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। बहुत शुक्रिया आने का। शुक्रिया। खाला, ये मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएंगे ना? हम अलग नहीं होंगे मेरी जान, तुम मत डरो, हमें कोई अलग नहीं करेगा। काश अंकल भी साथ होते तो आप भी नहीं डरती। उन आंटी ने आपको डराया है, मुझे लगता है। तुम्हारे चचा ने हमारी मदद के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। अच्छा चलो, तुम जाकर अपने टॉयज से खेलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। कैसा रहा इंस्पेक्शन? अटेंडेंट को शक तो नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अच्छा है। तुमने मेरी मदद क्यों की? पहले मेरी मदद करने के बाद में दिल जलाने का इरादा था क्या? इसलिए कि उसे यकीन हो जाए कि यूसुफ तुम्हारे साथ महफूज है, किसी और वजह से नहीं। अभी तो तुम मदद कर रहे हो मेरी, लेकिन बाद में क्या होगा? हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया तो फिर? शायद एक बार फिर पकड़वा दोगे मुझे, या कैद करवा दोगे मुझे। मैं इस बहस मुबाहिसे, इस लड़ाई झगड़े से अब थक चुकी हूँ। यामान, आरिफ बाबा, क्या हुआ? क्या आपने काम छोड़ दिया?
मैं किसी काम से बाजार जा रहा था, गुजरते हुए तुम्हें देखा तो सोचा मुलाकात कर लूं। आप अंदर आइए ना, हमारे साथ बैठिए, आराम से बात करेंगे। चाय भी तैयार है। तुम जहमत ना करो। कैसी जहमत? मैं लेकर आती हूँ। सुनो निस्तेहान, क्या जुहाल को देखा है तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। अगर आप कहें तो मैं देख कर आऊं क्या उन्हें? नहीं नहीं, अपना काम करो। थैंक यू। जुहाल, तुम यमान के कमरे में क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम यमान की आदत नहीं जानती? चलो उठो, यहाँ से बाहर निकलो, कोई देख ना ले। आपा, उसने मेरे दिए हुए गिफ्ट को खोल के भी नहीं देखा। मेरे लाए हुए गिफ्ट की कोई कदर नहीं, उससे मेरी कोई परवाह नहीं। उसे सिर्फ यूसुफ और उस लड़की की परवाह है। क्या कमी है मुझमें, बताएं आपा? इस जैसा अमीर और ताकतवर आदमी एक आम सी लड़की के पीछे भाग रहा है, वो भी मुझे इग्नोर करके। क्या वजह है? क्या है उस लड़की में ऐसा? आखिर उस लड़की के आगे हकीर क्यों हूं मैं? सुहाल, कहीं तुम्हें यमान से मोहब्बत तो नहीं हो गई? ऑफिसर, ये प्याज थोड़ी बारीक कटेगी। तुम रहने दो, टिक्की और कबाब तैयार हैं, तुम वो ले जाओ। देख रहा हूं कि तुम कितने अच्छे से काम करना जानती हो। ग्लासेस की वजह से ऐसा लगता ही नहीं था। मैं कुकिंग करती थी और मुझे काउंटर नजर नहीं आता था। तुम भी देखकर सीख सकते हो ऑफिसर। कबाब तैयार है, ले जा सकते हो। किरास, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ है। तुम्हें कहा था कि खुद को मत थकाओ, मेरी बात नहीं सुनती। अब देखो, चलो अब चलकर आराम कर लो। अभी कोई ऑर्डर नहीं है, ये सब काम छोड़ दो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द हुआ था जो सही हो गया। काम खत्म करने का वक्त हो गया है, चलो। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, नए कस्टमर आएंगे, मैं उन्हें खुद देख लूंगा। मैं तुम्हें इतने लजीज कबाब बनाकर खिलाता हूँ जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। तुम्हें यकीन है तुम अकेले कर सकते हो? ये अच्छा हुआ कि सोशल सर्विस के साथ मसला हल हो गया। अब तुम कुछ पुरसुकून हो जाओगे। मगर मैं देख रहा हूँ दोनों परेशान लग रहे हो, क्या कोई मसला है? मुझे लगता है मेरा दिया हुआ जख्म लाइलाज है बाबा। आप जानते हैं कि माफ़ी का सवाल ही
पैदा नहीं होता। मेरी किताब में ऐसा कोई लफ्ज है ही नहीं। किसी जख्मी से बात करना बहुत मुश्किल होता है और दोबारा उसका एतमाद जीतना और भी मुश्किल। सब्र करो बेटा, किसी के ज़मीर के साथ मामला तय करना इतना आसान नहीं होता। ये मत भूलना, कोई अपने दुखों का आदी हो जाता है। जो अपने अंदर के अंधेरों का सामना नहीं करता वो रोशनी से भी डरता है। अगर उस अंधेरे का कोई इख्तिताम ना हो तो, अगर कुछ जख्म कभी खत्म ना हो तो, ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। क्या तुम नहीं पियोगी? यूसुफ के खाने का वक्त हो गया है, आप इजाजत दें तो उसे खिला के आती। कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा। ये रहा आपका चेंज। खाना अच्छा था, इतने लजीज कबाब मैंने कभी नहीं खाए। शुक्रिया आपका। खुश रहो। खुदा हाफिज। सी यू अगेन। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अब कैसी हो? दर्द तो नहीं हो रहा? परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरिफ पापा के आने से पहले हमें सफाई कर देनी चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा नाक की सीध में जाती हो, बहुत जिद्दी हो और अपनी चलाती हो। एक्चुअली मैं भी तुम जैसा ही था। जब मैं कोई फैसला कर लूं तो मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता था। एक मर्तबा मैं पिकनिक पर गया था। एक बड़ा सा दरख्त था, उस पर चढ़ने के लिए इसरार किया। अंकल ये किसी बात से मना नहीं हो सका और दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। जब मैं ऊपर चढ़ गया तो पता चला, डर का खौफ इतना था कि नीचे आने की हिम्मत नहीं थी। फिर मेरे अंकल मुझे बचाने के लिए आए। उन्होंने मुझसे कहा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उतरने में शाम हो जाए मैं यहीं रहूंगा। और उन्होंने मेरा इंतजार किया। उनके मुझ पर एतमाद ने खुद पर यकीन करना सिखाया। और फिर आखिरकार मैं वापस दरख्त से नीचे उतर गया। मेरा मतलब यह है कि रास, तुम जिस दरख्त पर भी चढ़ो, लेकिन नीचे मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमेशा मुझे अपने पास पाओगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम वापस जा रहे हैं अंकल। आज से आप कार में नहीं सोएंगे। मैं उठा लेता हूँ। लाओ ये मुझे तो, मैंने धोकर फ्रिज में रख देती हूँ। किराज तुम आराम करो, मैं इन्हें धोकर रख देता हूँ। मैं कर लूंगी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम कुछ आराम करोगी? बहुत हो चुका। मैं काम जल्दी खत्म कर लूंगी।
तुम्हें कह रहा हूं आराम करो। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं इन्हें धोकर तुम्हारे लिए ले आता हूं। ठीक है, अब छोड़ो। ऑफिसर, आज का दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। ओह फिरात, खुशामदीद। शुक्रिया इंस्पेक्टर। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि राज की तबीयत पूछता हुआ जाऊं। कैसी हो अब तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। तुमसे कह रहा हूं आराम कर लो, तुम फिर कॉफी बनाने की बातें कर रही हो। सिर्फ कॉफी बना रही हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अब भी पूछ रही हो क्या हो गया है? फिरात तुम लॉन में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ, और तुम इसी वक्त कमरे में जाओ। वहाँ क्यों जाएगा? फिरात मुझसे मिलने आया है, मैं इसके लिए कॉफी बनाती हूँ। कॉफी मैं बना लूंगा, तुम जाओ, जाकर आराम करो और जिद मत करो। क्या हो गया सुहाल? इस मोबाइल में ऐसा क्या है जो सुबह से लेके बैठी हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, खुदा के वास्ते सुहाल, खुद को ठीक कर लो। हुलिया देखा है तुमने अपना? ये क्या पहना हुआ है? क्या फर्क पड़ता है कि मैं अच्छा पहनूं या ना पहनूं? यमान कौन सा मेंशन में है? मैं क्यों पहनूं कपड़े किसी के लिए? अरे बाहर कौन आया है? क्यों भागा जा रहा है ये? हम आ गए जयंगर अंकल। खुश आमदीद यंग मास्टर, खुश आमदीद। लाए मुझे दें। आ जाओ मेरी जान, हम भी ऊपर चलते हैं। देखो, दोनों अब तक ठीक नहीं हुए तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम सारा दिन खुद को बिला वजह परेशान करती रही। ये लो, सब कुछ वहीं से शुरू हो गया जहां से खत्म हुआ था। मतलब हमें सबकत हासिल है। मैं जाके चेंज करके आती हूँ आपा। जल्दी जा। आपको चाहिए कुछ? अगर कहें तो चाय लेकर आऊं आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आने से पहले ही चाय पी है हमने। अच्छा ठीक है, फिर आप आराम करें। यूसुफ मेरी जान, आ जाओ, कपड़े चेंज करा दूं, फिर सो जाना। अंकल गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट मेरे प्यारे भतीजे। खाला, आपने अंकल को गुड नाइट क्यों नहीं कहा? तो सहर ने यमान को फिर बचा लिया। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास सबूत है। कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यमान करीमली इतनी आसानी से बच नहीं सकेगा। कॉफी लेकर आई हूँ। किराज, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था। इसमें 5 मिनट भी नहीं लगे ऑफिसर, मगर अब मैं मुकम्मल आराम करूंगी। अगर आप कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अच्छा, मैं चलती हूँ। लगता है वो काफी बेहतर महसूस कर रही है। ना सिर्फ उसकी तबीयत बल्कि वो खुश भी है। आज मैं इसे ताज़ी हवा के लिए बाहर ले गया था। हमारे बाबा के यहाँ गए थे, उन्हें कहीं बाहर जाना था, तो हम दोनों ने मिलकर उनका रेस्टोरेंट संभाला। तुम इसे वहां देखते, इसने सारे काम बहुत अच्छे से किए थे। मुझे अपना असिस्टेंट बनाकर काम करवाती रही। वैसे ये बहुत तेज है, इसने वो सारे ऑर्डर्स याद कर लिए जो मुझसे लिखे भी नहीं गए। तुम इसे काम करते हुए देखते,
सारे काम अकेले करती रही। मुझे अंदाजा है वो इतनी खुश किस लिए है। बस मैं चाहता हूं वो उसी तरह खुश रहे। क्या हुआ फिरात, ऐसे क्यों देख रहे हो? इंस्पेक्टर, मैं कुछ कहूं मगर तुम नाराज मत होना। कह दो जो भी है। मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। अरे तुम भी, रहने दो ये बातें। भाई, मुझे नहीं पता कि तुम जानते हो कि नहीं, मुझे लगता है तुम्हें गिराज से मोहब्बत हो गई है। मुझे लगता है मेरा दिया हुआ जख्म लाइलाज है बाबा। आप जानते हैं कि माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी किताब में ऐसा कोई लफ्ज है ही नहीं। किसी जख्मी से बात करना बहुत मुश्किल होता है और दोबारा उसका एतमाद जीतना और भी मुश्किल। अब खत्म हो जानी चाहिए ये जंग। मैं इस बेयकीनी में रहना नहीं चाहती हूँ। अब सब कुछ जैसा होना चाहिए आज के बाद वैसा ही होगा। तुम यूसुफ के चचा हो और मैं उसकी खाला हूँ। वो हमारे प्यारों की अमानत है हमारे पास। यूसुफ के लिए, हमारे प्यारे के लिए, जिसके लिए हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, उसके लिए खत्म करते हैं ये जंग। कबूल है तुमको? यानी कबूल है तुम्हें ये? हमारे दरमियान इस सुलह के लिए एक शर्त है मेरी। यूसुफ की जिंदगी के बारे में फैसला लेने का हक जितना तुम्हें है उतना मुझे भी होगा। यानी यूसुफ से मुताल्लिक तमाम फैसले हम लोग मिलकर लेंगे। कबूल है तुमको?
पक्की बात है। देखो, अगर ये वादा तुमसे जो पूरा कहा तुमने सुन लिया। ओके का मतलब ओके है। ठीक है, तो देखते हैं। इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब तुम उसे देखते हो, उसके बारे में बात करते हो, तुम बिल्कुल बदल जाते हो। क्या ये प्यार नहीं है? कैसी बात कर रहे हो फिरात? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर, मैं तो ये कह... तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मैं गलत समझा तुम्हें, और हद से आगे बढ़ गया मैं। बेहतर है कि मैं स्टेशन चला जाऊं। बहुत हसीन लग रही हो। खुद को कमतर समझने की कोई जरूरत नहीं। तुम ठीक कहती हो। कितने दिनों से यमान और सहर के बारे में सोच रही थी, और ये कि यमान ने तुम्हारा दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट भी खोलकर नहीं देखा। लेकिन अब रिलैक्स हो जाओ। देख लिया ना तुमने, वो दोनों अब भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यमान के साथ एक कॉफी के बहाने बात हो जाए। वो दोबारा यमान के कमरे से बाहर आई है। समझ नहीं आता ये सब क्या है। ऑफिसर, तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस ऑफिस की डिस्कशन थी और कुछ भी नहीं। सो जाओ, गुड नाइट। यूसुफ, देखो, अदालत साहिबा ने तुम्हारे फेवरेट रोल्स बनाए हैं। ये लो, खा लो, शाबाश। मुझे चाय चाहिए नस्लेहान। यमान, आमतौर पर तुम दूसरा कप नहीं लेते, शायद इसीलिए निस्लेहान ने तुम्हें नहीं दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बेजरूर चीजों की मिकदार बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। मैं खा चुका हूँ। तुमने अभी अपना खाना खत्म नहीं किया भतीजे। जरूरत से ज्यादा अच्छा नहीं होता। क्या तुम वाकई पेट भर के खा चुके हो? अगर हाँ तो फिर जा सकते हो तुम। एक्सक्यूज मी प्लीज।
हेलो सलीम। ओह, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, मुबारक हो तुम्हें। अरे मैं बिल्कुल आऊंगी, परेशान मत हो तुम। चलो फिर रेस्टोरेंट पे मुलाकात होगी। किसका फोन आया था जहर? उम्मीद है सब खैरियत होगी। मुझे रेस्टोरेंट जाना होगा सलीम के, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसे शाम तक मुकम्मल करना होगा हमको। यूसुफ का ख्याल रख लेंगी आप मेरे आने तक? क्यों नहीं जहर, तुम जाकर अपना काम करो, इसकी फिक्र ना करो, मैं यूसुफ के साथ ही रहूंगी। खाला, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो मेरी जान, क्यों नहीं। अली, बेटा तुम उठ गए। मुझे लगा कि तुम आज देर तक सोते ही रहोगे। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? शुक्रिया अली बेटा। देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम जानते हो ना गुलशन की एक बहू थी जिसका नाम येतर था। कोई उसे चुप नहीं करा सकता था। उसे हम बातूनी कहा करते थे। आंटी मुझे देर हो रही, जरूरी काम है, बाद में बात करें। खुश आमदीद सुल्ताना खाला। गुड मॉर्निंग। अच्छा मुझे देर हो रही है, फिर मिलता हूँ। आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। चलो खाला की जान, रेस्टोरेंट पे बहुत काम है, हमें तैयार हो जाना चाहिए। तुम मेरे आदमियों के साथ जाओगी? जंगर, जी अमान सर। उन्हें कहो गाड़ी तैयार रखें। ठीक है, चलो हम तैयार हो जाते हैं, आप लोग एंजॉय करें। क्या हो रहा है ये सब? कुछ होने वाला है। यकीनन हमें जल्द मालूम हो जाएगा। सुल्ताना आंटी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? किरास गहरी नींद सो गई है, वो अभी ठीक नहीं है। कॉफी बनाना या खाना बनाना कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि वो बहुत जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेगम, मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। मैं ठीक हूँ आंटी, मैं आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहती। देखो बेटा, हम सब एक घराने की तरह ही हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो। तो इसका मतलब तुम्हारी सब परेशानियां और मुश्किलें हमारी भी हैं। चलो अब बताओ मुझे, क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो तुम? मैं अली को खो दूंगी। मैं इस रिश्ते को संभाल नहीं पाई। अली को मैंने खो दिया, शायद अब कभी लौटकर मेरे पास नहीं आएगा वो।
कल तुम और कराज खुश नसीबी लेकर आए यहाँ, और सब ग्राहक बहुत खुश हुए। कबाब तैयार है, ले जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम आज यहाँ कबाब बनाने नहीं आए। मुझे बताओ क्या मसला है। एक मसला है आरिफ बाबा, मेरा दोस्त मुश्किल में है। समझ नहीं आ रहा उससे इस मुश्किल से भला मैं कैसे निकालूं। आप यूं समझ लें आरिफ बाबा, उसे किसी की हिफाजत करनी है। मेरा मतलब है उसे ये काम सौंपा गया है। तो अब आप बताएं कि आपके हिसाब से क्या ये काम उस पर फर्ज है? किस तरह का तहफ़्फ़ुज़? हर तरह का तहफ़्फ़ुज़, जैसे किसी अपने का, उसकी हर बात का ख्याल रखना, उसे तकलीफ हो या उसे किसी भी किस्म का खौफ क्यों ना हो। समझ गया मैं, लेकिन उसे इतना तहफ़्फ़ुज़ देने की वजह क्या है? कैसे समझाऊं? वो दोस्त उससे थोड़ा सा मतलब प्यार कर बैठा है। हाँ, क्या उसका दिल इस तरह से धड़कता है? किराज के आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई। उसकी वजह से अली से मेरा ताल्लुक खराब हो गया। शुरू में मुझे ये लगता था कि शायद मैं शक कर रही हूँ उस पर, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि इस घर में किराज के आने के बाद अली ने मुझे इग्नोर ही नहीं किया, बल्कि दूर भी हो गया मुझसे। वो पहले उस्मान अंकल को उसने दूर किया मुझसे, तो उसके बाद धीरे धीरे उसने अली को भी मुझसे दूर कर दिया, और अब अली मुझसे। मेरी प्यारी बेटी, देखो मुझे गलत ना समझना तुम। किराज अली के पास सिर्फ एक अमानत के तौर पर है, और ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो। मैं जानती हूँ आंटी, ये बात मालूम है मुझे, लेकिन आप अली को भी अच्छी तरह जानती हैं। मतलब आपने उसे बड़ा किया है। जब वो किसी के साथ जुड़ता है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाता है। और सच कहूँ तो मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं इस वजह से अली को कोई जानी नुकसान ना पहुंच जाए। आंटी, हमें किराज को इस घर से और अली से दूर रखना होगा, वरना मैं अली को हमेशा के लिए खो दूंगी। आंटी, आप अली को ठीक से समझा सकती हैं। मेरे बस में कुछ नहीं है अब, आप भी कुछ कर सकती हैं। मगर आंटी, आप तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची। कहते हैं ना कि अच्छी दीवार कभी नहीं गिरती। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। तुम्हारा दोस्त उस लड़की को बताएगा कि वो कैसा महसूस करता है? नहीं, मेरा मतलब वो समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ किस तरह से रहे। वो कहता है उस लड़की के साथ आने वाली हर मुश्किल का सामना करेगा। मैं समझता हूं कि उसके लिए बेहतर यही है कि वो चुप रहे। अगर वो उसे खो दे तो गहरे कुएं में गिर जाएगा वो। तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हारे बड़े दिल वाला दोस्त एक दिन पूरी सच्चाई जान जाएगा। आखिर में वो खुद इस गहरे कुएं से निकलकर बाहर आ जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कबाब तैयार करता हूँ। सहरबा जी, आपका काम खत्म हो गया, कॉफी लाऊं आपके लिए? शुक्रिया बारिश, लेकिन अभी काम बाकी है। सलीम कॉफी बना ले, उसके बाद काम दोबारा करेंगे। अच्छा, तो तुमको यहाँ का खाना बहुत पसंद है? सब कुछ ठीक है? अच्छा, ये हम अंतेब पे खाते थे, तुम्हें अच्छा लगेगा।
मैं अपनी कॉफी अंदर भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। मैं अभी आया। औजान, खुश आमदीद। औजान, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूं मैं। वैसे यहाँ खुशबू अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ, मैं भी आती हूँ। आज हमने यहाँ कुछ अलग से बनाया है, इसीलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ। तुम जा रहे हो कहीं? यूसुफ और उसकी खाला को लेने जा रहा हूँ। जिसने सैर को मैसेज भेजा था उसको ढूंढ लिया है मैंने। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था, वो हम में से ही है। चंगेज जो हमारे साथ काम करता था। चंगेज यानी वो पोर्ट स्टाफ वाला चंगेज? तुम्हारी हैरानगी जायज है कि चंगेज जैसा खामोश और बेजरर आदमी ये सब कैसे कर सकता है, मगर एक बात और भी है, उसने वेयर हाउस पर छापे से पहले भी एक मैसेज किया था। अब कुछ दिनों से दिखाई भी नहीं दे रहा। उसके अकाउंट में बड़ी रकम मुंतकिल हुई है। मुझे नहीं मालूम कि वो किसका आदमी है, मगर हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें उनका पता चलाना होगा। मेरे कई दुश्मन हो सकते हैं और उन्हें दूर रखना तुम्हारा काम है। चंगेज को ढूंढो और पता चलाओ कि वो किसका आदमी है। आप बेफिक्र हो जाए मैडम, चंगेज कभी अपनी जबान नहीं खोलेगा, वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे बताओ? मैंने उसके अकाउंट में बहुत बड़ी रकम डाली है मैडम, और उसे शहर से भी भेज दिया है, इसलिए वो किसी के हाथ नहीं आएगा। उसकी निगरानी करते रहना और मुझे इन्फॉर्म करना। अभी तो हो गया जो हो गया, लेकिन आइंदा हमें बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत होगी। मेरे ख्याल में तुम्हें ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि यूसुफ भी अंदर है, तुम उसे देख सकती हो। ये तो अच्छा होगा, मुझे मालूम है बोर हो गया होगा। सॉरी, ये बच्चा बोर हो रहा था तो मैं इसके लिए गिटार बजा रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ, अच्छा लगा तुम्हें? सिर्फ अच्छा ही नहीं लगा, साथ भी दिया इसने। क्यों, ऐसा ही है ना? लगता है इसे म्यूजिक बहुत पसंद है। जब मैं गिटार बजा रहा था तो ये बीट से साथ दे रहा था मेरा। ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएगा तो आसानी सीख लेगा। क्या मैं गिटार बजा सकता हूँ? तुम्हें गिटार वाकई में सीखना है मेरी जान? एक दूसरे से तारुफ हो गया आपका? अभी तक नहीं। मुझे औजान कहते हैं। मैं सहर, मिलके खुशी हुई। औजान यहाँ अक्सर आता रहता है और ये एक बेहतरीन म्यूजिक टीचर भी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे गिटार बजाना सिखा सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, यानी कि यूसुफ का म्यूजिक बजाना। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अकेले फैसला नहीं ले सकती। मैं पूछकर बता दूंगी। अच्छा, हम खड़े क्यों हैं? आओ बैठ जाते हैं। बारिश,
जरा चाय लाओ हमारे लिए। अभी लाया। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सुल्ताना खाला। तुम क्या कर रही हो? आराम करना चाहिए तुम्हें। बहुत आराम कर लिया मैंने। मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे काम करना अच्छा लगता है। आप अपने कमरे में चल के बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। हमें किराज को इस घर से और अली से दूर रखना होगा आंटी, वरना मैं अली को हमेशा के लिए खो दूंगी। आंटी आप अली को ठीक से समझा सकती हैं। मेरे बस में कुछ नहीं है, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मगर आंटी तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची। कहते हैं ना कि अच्छी दीवार कभी नहीं गिरती। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। ओहो, देखो तो जरा ये बिजली का बिल कितना आया है इस दफा। लगता है पूरे साल का बिल भेज दिया है। जाहिर है कि ये मशीनें और ओवन हर वक्त तो चलते रहते हैं। देखो तो सही, घर में एक आदमी के इजाफे से कितना फर्क पड़ता है। आप ठीक कह रही हैं। मैं सब चीजें एक ही वक्त पर नहीं चलाती। आप जानती हैं कि मैं हॉस्पिटल में थी, शायद उस वक्त। किराज बेटी, इस ब्रेड के साथ क्या मसला है जो हम बेकरी से लाए हैं? ये ब्रेड ताज़ी नहीं है और इसीलिए बासी ब्रेड खाने से हमारी सेहत भी खराब होती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इसलिए घर में बनाती हूँ मैं। ये देखें, ये बिल 3 महीने का है। उन्होंने नोटिस भी दिया है। तो तुम इस इलाके में जा चुके हो? हाँ जा चुका हूँ। मैं कैंप लगाता था मैं वहाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी म्यूजिक की फील्ड में लौट जाऊँ, क्योंकि म्यूजिक मेरा बचपन से पैशन रहा है। खाला की जान। खाला, क्या मैं गिटार बजा सकता हूँ, बताएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अंकल, अगर तैयार हो तो चलें। मैं अपना बैग लेकर आ जाऊं, फिर चलते हैं। अंकल, क्या आपने एक गिटार देखा है? उजान भाई ने मेरे लिए बजाया था। इन्होंने गाना भी गाया। हेलो, कैसे हैं आप? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई ओजान साहब। चलो फिर मिलते हैं सलीम। खुदा हाफिज। तुम्हारा शुक्रिया सहर। सहर साहिबा, अगर आप लोग इसे सिखाना चाहें तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ट्रैफिक जाम मिल सकता है, जल्दी करो। चलो चले मेरी जान। वाह इब्राहिम भाई, तुम्हारी सास तुम्हें बहुत चाहेगी। कबाब तुम्हें बहुत पसंद है ना? आरिफ बाबा की तरफ से। ऑफिसर, क्या आप नहीं खाएंगे? शुक्रिया।
एंजॉय करो। शुक्र है हमारे लिए भी कुछ छोड़ दिया आपने। क्या तुम्हें भूख नहीं है? रात लंबी है, निगरानी के दौरान भूख भी लगनी चाहिए। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे अभी भूख नहीं है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें रात में भूख लगे तो हम इब्राहिम का दराज चेक कर सकते हैं। इब्राहिम भाई अपने दराज का बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? कल रात मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। दरअसल मुझे नहीं करना चाहिए था। अंकल ने उसे मुझे मेरी अमान में दिया है। मैंने उनसे तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, बस इतनी सी बात है। नहीं इंस्पेक्टर, गलती मेरी थी। मैंने लाइन क्रॉस की, उसके लिए आई एम सॉरी। वो यूसुफ के लिए म्यूजिक अच्छा रहेगा। इतने बड़े घर में तन्हा है वो। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखेगा तो अच्छा लगेगा उसे भी। वैसे भी ओजान साहब बहुत पसंद आए हैं इसे, है ना यूसुफ? कार्ड भी दिया है उन्होंने हम लोगों को अपना। तो क्या ख्याल है फिर यूसुफ के लिए अगर हम लोग ये करें? ओजान साहब जैसे काबिल टीचर का यूसुफ पे अच्छा असर है। अगर इसे म्यूजिक टीचर की जरूरत है तो मैं ढूंढूंगा। जिसे हम नहीं जानते उसे रखना ठीक नहीं। आंटी, आपने कुछ किया क्या? किराज से आपकी बात हो गई? सुनो किराज, अगर तुम शॉपिंग की लिस्ट या तो खरीदारी का प्रोग्राम बना रही हो तो ये मुनासिब नहीं रहेगा। क्या इस घर में कोई फौज रहती है? मैंने 3 महीने के सामान की लिस्ट बनाई है सुल्ताना खाला। नीचे ये भी लिखा है कि कौन सी चीज कहाँ से खरीदनी है, कौन सा होलसेलर सस्ता है, तो हम ग्रोसरी पर थोड़ा सा खर्च करेंगे। अगर आप लिस्ट में कोई चीज शामिल करवाना चाहती हैं तो मुझे बता दें, मैं वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। क्या हुआ किराज? तुम एहतियात से काम क्यों नहीं लेती? कहीं तुम्हारे टांके न खुल जाएं। चलो अंदर चलो, मैं देखूं तो जरा। ओजान और कुछ इसकी छानबीन करो। इसके मुताल्लिक हर चीज का पता चलाओ। ठीक है यमान। इसका ताल्लुक हमारे बिजनेस से है या किसी और से? उसने अपना तारुफ म्यूजिक टीचर के तौर पर करवाया है, लेकिन उसके मुताल्लिक कुछ गलत है जो महसूस कर सकता हूँ। क्या तुमने कुछ नोट किया है? नहीं, जैसे मैंने कहा कुछ गलत महसूस हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। इस काम को शुरू करता हूँ।